इस मूवी की शुरुआत में हमें 1859 का सीन दिखाया जाता है। हम एक मॉन्स्टर विलेज को देखते हैं। इस गांव का नाम एलेंसफोर्ड होता है एंड ये गांव एक बर्फीले जगह पर होता है। इस गांव में एक वायरस फैला होता है। ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक होता था कि ये लोगों की जान ले लेता था। इस मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो बर्फीले कब्रिस्तान में लाशों को दफना रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस गाँव का एक आदमी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर वो दोनों ले जाकर उस आदमी को बाकी लोगों के साथ में क्वारंटाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद में वो दोनों आदमी एक फ्रैंकलिन नाम के आदमी के पास में जाते हैं। फिर हम फ्रैंकलिन को देखते हैं। फ्रैंकलिन के पास में एक आदमी मर चुका होता है इसी वायरस की वजह से एंड ये आदमी गांव का मजिस्ट्रेट होता है। फिर उसके बाद में फ्रैंकलिन बाहर आकर उन दोनों आदमियों को मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। मजिस्ट्रेट की मौत होने की वजह से वो आदमी एंड साथ में फ्रैंकलिन भी टेंशन में होता है क्योंकि गाँव और गाँव वालों के लोगों के फैसले मजिस्ट्रेट ही लिया करता था। फिर इसके बाद में वो दोनों आदमी फ्रैंकलिन से ये कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द एक नए आदमी को मजिस्ट्रेट घोषित करना होगा। लेकिन फ्रैंकलिन को समझ में नहीं आ रहा था कि किस आदमी को मजिस्ट्रेट घोषित किया जाए। फिर उन दोनों में से एक आदमी फ्रैंकलिन को हेनरी नाम के एक आदमी को मजिस्ट्रेट घोषित करने की बात कहता है। हेनरी उस गांव का एक जाना माना जादूगर होता है। लेकिन फ्रैंकलिन का ऐसा मानना था कि ये वायरस उसी जादूगर की वजह से आया है क्योंकि वो जादूगर जब से इस गाँव में आया था ये वायरस भी तभी से लोगों में फैलने लगा था। फ्रैंकलिन को तो यहाँ तक ये भी लगता था कि उस वायरस की असली जड़ वही जादूगर है। इतने में जादूगर हेनरी वहाँ पर आ जाता है। फिर वो दोनों आदमी उसको मजिस्ट्रेट बनाने की बात कहने लगते हैं। लेकिन फ्रैंकलिन जब इस बात से इनकार करता है तो वो जादूगर उन सभी को ये बोलता है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये गांव पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस गांव को तबाह होने से कोई मेरी तरह ही जादूगर रोक पाएगा। फिर वो दोनों आदमी हेनरी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो इस गाँव को बचा ले। फिर हेनरी उन दोनों को ये बोलता है कि मैं इस गाँव को तो बचा लूंगा लेकिन तुम सभी को गाँव वालों के साथ मिलकर मुझे मजिस्ट्रेट घोषित करना पड़ेगा। एंड फिर वहाँ पर स्टीवन नाम के एक लड़के के साथ में हेनरी की बेटी भी आ जाती है जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर हेनरी उन सभी को ये बोलता है कि मैं इस तरह अपनी बेटी को मरने नहीं दे सकता। आज से मैं इस गांव का मजिस्ट्रेट हूँ और अपनी बेटी को बचाने में जा रहा हूँ। इतना बोलकर हेनरी वहाँ से चला जाता है और अपनी जादुई छड़ी की मदद से क्वारंटाइन हुए लोगों के कमरे के गेट पर एक निशान बनाता है। एंड फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर हेनरी इसी तरह हर साल अपनी जादुई छड़ी की मदद से गाँव के किसी एक आदमी को सेलेक्ट करता है एंड उसको गांव के बीच में बांधकर खड़ा कर दिया करता था। जिसके बाद एक बहुत विशाल बहुत खतरनाक दानव आता जो उस आदमी को मारकर वहां से चला जाता। एंड इसकी वजह से उन सभी गांव वालों को उस वायरस से छुटकारा मिलने लगा था। एंड इसकी वजह से हेनरी की बेटी का वायरस भी ठीक हो जाता है। फिर हेनरी अपनी बेटी को एक लॉकेट देता है। वो लॉकेट देते हुए हेनरी अपनी बेटी को ये बोलता है कि ये लॉकेट तुम्हें उस दानव से बचाएगा। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है यानी कि 2008 का सीन दिखाया जाता है क्योंकि ये मूवी 2008 में बनी थी। फिर हम एक जंगल में 4 लोगों को देखते हैं जिसमें से 2 लड़कियां एंड 2 लड़के होते हैं। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के का नाम टेरी होता है और दूसरे लड़के का नाम माइक होता है। एंड उन दोनों लड़कियों में से एक लड़के का नाम जैस होता है और एक लड़की का नाम ले होता है। ये लोग इस जंगल में एलेंसफोर्ड विलेज को ही ढूंढने आए थे क्योंकि इस गाँव के बारे में दुनिया के कुछ ही लोग जानते थे एंड उन्हीं लोगों में ये लोग भी शामिल होते हैं। एंड ये लोग उस गाँव को ढूंढकर उस गाँव में कैंपेन करने आए थे। फिर हम देखते हैं कि उस गांव में जाने के लिए टेरी के हाथ में एक मैप होता है लेकिन टेरी को रास्ता समझ में नहीं आता। फिर माइक उससे वो मैप छीन लेता है एंड वो फिर रास्ता बताता है। फिर टेरी माइक से वो मैप छीन लेता है और माइक के बताए हुए रास्ते पर खुशी खुशी भागकर जाने लगता है। एंड तभी अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है जिसके बाद वो वहाँ पर गिर जाता है। एंड इसकी वजह से टेरी को पैर में चोट लग जाती है। वो लोग एक अनजान जंगल में थे एंड उस जंगल के बारे में वो लोग कुछ भी नहीं जानते थे इसलिए माइक जैस को लेकर आसपास रहने की जगह ढूंढने निकल जाता है। फिर माइक जाते जाते टेरी और ले को वहीं पर कैंप बनाने को बोलता है एंड वहां से फिर चला जाता है। दोनों के जाने के बाद में टेरी उसी क्वारंटाइन कमरे को देखता है जिस कमरे के ऊपर हेनरी ने अपनी जादू की छड़ी से निशान बनाया था। फिर उसके बाद में टेरी और ले उसी कमरे के पास में चले जाते हैं और टेरी उसका गेट खोल देता है। टेरी वहाँ पर खड़े होकर ले को भी उस कमरे के अंदर आने को बोलता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। लेकिन उन दोनों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस कमरे के अंदर वो दानव रहता है। तभी वो दानव अपना एक हाथ निकालकर टेरी को पकड़कर कमरे में खींच लेता है एंड उसको मारकर उसका एक पैर काटकर ले के ऊपर फेंक देता है। उसके बाद में वो दानव भी वहाँ से बाहर आ जाता है जिसे देखने के बाद ले डर जाती है एंड फिर वो भी वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो उस दानव से ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती एंड फाइनली वो पकड़ी जाती है। फिर उसके बाद में वो दानव उसको भी वहाँ पर मार देता है। इधर हम माइक और जेस को देखते हैं। वो लोग एक रास्ते पर जा रहे होते हैं एंड कुछ देर चलने के बाद वो
रास्ता उनको बंद दिखाई देता है। वो दोनों फिर बिना सोचे समझे उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फाइनली उन दोनों को एलेंसफोर्ड दिखाई दे जाता है। फिर वो दोनों टेरी के पैर को ठीक कराने के लिए उस गांव में डॉक्टर की तलाश में चले जाते हैं। वो दोनों चोरी से उस गांव के एक घर के पास जाते हैं, जिस घर के अंदर हम गांव वालों के साथ साथ हेनरी को देखते हैं। आज हेनरी बलि देने के लिए अपनी छड़ी की मदद से गांव के लोगों में से किसी एक आदमी को सेलेक्ट करने वाला था। फिर हेनरी अपनी छड़ी को घुमाता है एंड इस बार एक स्टीवन नाम का लड़का सेलेक्ट होता है एंड स्टीवन को हेनरी की बेटी होप लाइक किया करती थी। फिर वो दोनों मिलकर हेनरी को समझाने लगते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा। ये सब चीज जब माइक और जेस देख रहे होते हैं तो गांव का एक आदमी उनको पकड़ लेता है। फिर हेनरी उन दोनों से मिलने जाता है एंड वो उनसे पूछताछ करके उनको अपनी जेल में डलवा देता है, क्योंकि उन दोनों ने एलेंसफोर्ड की काफी चीजें देख ली होती है। और फिर हेनरी अपने दो आदमियों को जंगल में भेजता है टेरी और ले को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन दोनों आदमियों को दानव मिल जाता है, जिसके बाद वो दानव उन दोनों को बहुत बुरी मौत मारता है। माइक और जेस के बगल में स्टीवन भी होता है। फिर माइक स्टीवन से उसके बारे में पूछता है, जिसके जवाब में स्टीवन उसको ये बताता है कि मुझे बलि देने के लिए सेलेक्ट किया गया है। साथ में स्टीवन ये भी बताता है कि हम सभी यहाँ पर एक मंत्र की वजह से फंसे हुए हैं। फिर अगले सीन में हम हेनरी की बेटी हॉप को देखते हैं, जो फ्रैंकलिन के पास में जाती है। वो फ्रैंकलिन को इस बात के लिए रेडी कर रही होती है कि वो हेनरी के पास में जाए एंड उसको समझाए कि इस तरह अब लोगों की बलि देना उसे बंद कर देना चाहिए। साथ में हॉप को ऐसा लग रहा था कि अब हेनरी स्टीवन के बदले माइक की बलि दे देगा। फिर ये बात जब फ्रैंकलिन जाकर हेनरी से पूछता है तो ये बात बिल्कुल सच होती है। दरअसल वो ये सोच रहा था कि वो स्टीफन को बचा लेगा और उसके बदले में माइक की बलि दे देगा। फिर फ्रैंकलिन हेनरी को ऐसा करने से मना करता है एंड साथ में उसको ये भी बोलता है कि इसका मतलब साफ है कि तुम जानबूझकर किसी भी आदमी को सिलेक्ट कर सकते हो। के जवाब में हेनरी उसको ये बोलता है कि अपने गांव वालों को बचाने के लिए उसको जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करेगा। फिर यहाँ पर फ्रैंकलिन और हेनरी के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है और ये सारी चीजें बाहर खड़ी होकर होप देख रही होती है। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि हेनरी स्टीवन के पास में जाता है एंड उसको ये बताता है कि तुम्हारे ऊपर मेहरबानी हो गई एंड तुम्हारे बदले अब माइक की बलि दी जाएगी। वो सभी लोग जबरदस्ती माइक को पकड़कर बाहर बांध देते हैं एंड अपना अपना गेट बंद करके घर में सो जाते हैं। फिर स्टीवन के पास में होप चाबी लेकर आ जाती है। फिर वो स्टीवन और जेस को छुड़ाती है एंड उसके बाद में वो सभी लोग मिलकर माइक को भी छुड़ा देते हैं एंड फिर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर वो लोग भाग कर